हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ऐसी नदी लाए हैं जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण भारत में योगदान है और बहुत बार एग्जाम में आती रहती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, कॉमेंट में आपको मध्य प्रदेश की फिलहाल तो राजधानी बतानी है। इसका नाम है सोन नदी, याद रखेंगे। सोन नदी, सोनने वाली नदी, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। और आपको याद रखना है, ऐसी नदी है बहुत ही इम्पोर्टेंट, संस्कृति, आस्था एवं समृद्धि की धारा भी इसे कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सोन नदी को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं सोन नदी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से पहले तो इसको ऐसे यहाँ पर, चलो यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, सोन नदी के बारे में जानते हैं। उद्गम स्थल यानी कि इसका निर्माण कहाँ से हो रहा है, देखते हैं। सोन नदी का उद्गम सोनमुड़ा, अमरकंटक, मेकाल श्रेणी, अनूपपुर जिला से इसका निर्माण होता है। याद रखेंगे, सोनमुड़ा, अमरकंटक की पहाड़ी, मेकाल श्रेणी और अनूपपुर जिला, वहाँ से इसका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं ये जो सोन नदी है कहाँ कहाँ से होकर निकल रही है, मतलब किस किस राज्यों से होकर निकल रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं मुहाना, जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है मुहाना बोलते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार से पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। याद रखेंगे, 3 राज्य है, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार में किससे मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी से कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। याद रखेंगे कौन सी है? 780 किलोमीटर की लंबाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद, रिहंद, इसकी सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ जाती है। ठीक है, कितनी सहायक नदियां है? 5, ये आपको याद रखनी है। अब देखते हैं जो सोन नदी है इस पर कौन कौन सी परियोजना, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए जानते हैं कौन कौन से बनाए गए हैं और कौन कौन से है। बाण सागर परियोजना, याद रखेंगे, जो बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर बनाई गई है। ठीक है, अब देखते हैं देवलोंद शहडोल में स्थित है। जो बाण सागर परियोजना है देवलोंद शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। याद रखेंगे, जो बाण सागर परियोजना है मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के, बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देवलोंद शहडोल में स्थित है, याद रखेंगे। और बाण सागर जो परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं सरसी द्वीप बाण सागर बांध में स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं बाण सागर बांध परियोजना भी इसे कहा जाता है। और सरसी द्वीप यहाँ पर स्थित है, किसमें? बाण सागर बांध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद, याद रखेंगे। रिहंद नदी पर गोविंद पल्लव पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है, बनाई गई है, याद रखेंगे। अब याद रखेंगे सोन की जो सहायक नदी है रिहंद, इस पे एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है गोविंद पल्लव पंत परियोजना, उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है, याद रखेंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पर परियोजना, ये देखते हैं आप, मगरमच्छ घड़ियाल बोलते हैं जिनको। सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र, इस सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर घड़ियाल भी पाए जाते हैं, मगरमच्छ। अब इसमें और कुछ खास बात देखते हैं। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सोन नदी को नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाण सागर परियोजना का नामकरण कवि बाण भट्ट के नाम पर रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। जो बाण सागर परियोजना है संयुक्त परियोजना तीनों राज्यों की है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया था? कवि बाण भट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया था। कवि बाण भट्ट ने अपनी आयु के प्रथम 14 वर्ष
सोन सोन के तट पर बिताए थे। सोन नदी भी से कहा जाता है। इसके तट पर बाण भट्ट ने अपने 14 वर्ष बिताए थे। वाल्मीकि नारायण के बालखंड में सोन नदी को सुभागदी कहा जाता है। याद रखेंगे, यानी कि जो बालखंड है इनके लिखा हुआ है उसमें सोन नदी को सुभागदी कहा गया है। यह आपको याद रखना है। कालिदास के रघुवंश में भी इसका उल्लेख मिलता है, किसका? सोन नदी का। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सोन नदी किस नदी में मिलती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यमुना, नर्मदा, गंगा, महानदी। तो कमेंट में आप अपना आंसर जरूर दीजिए। हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।